सपने टूटने का जो दर्द होता है ना, उसका एहसास सिर्फ उन्हें हो सकता है जिन्होंने सपने देखे हों। आंसुओं की कदर सिर्फ उन्हें होती है जिन्होंने रात भर जाकर पढ़ाई की हो, सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पूरी रात भर जागे हों, सिर्फ एक टास्क को पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की हो और अचानक से उनसे बोल दिया जाए कि जिस लक्ष्य के पीछे तुम भाग रहे हो वो लक्ष्य है ही नहीं, उस लक्ष्य को ख़त्म कर दिया गया है, तुम्हारे सपने को तोड़ दिया गया है। ये ऐसे वक्त में ऐसे शख्स की क्या हालत होगी, वो आप एक बार देखिए। 2022 चल रहा है, अब मैं 23वीं क्रॉस कर चुका हूं और आपने मेरा पेपर कैंसिल कर दिया। मेरा क्या, मेरे जैसे कई हैं जो 23 क्रॉस कर चुके हैं, जिनकी लास्ट भर्ती थी, उनका पेपर कैंसिल हो गया। वो कहाँ जाए अब बताओ। अरे आप लोगों ने उम्र तो बढ़ा दी, 18 से 23 साल कर दी, पर आपको इतने बड़े ओहदे पर किसने बिठा दिया? लेफ्टिनेंट जनरल। आपको किसने बना दिया जनरल, कर्नल किसने बना दिया? इतनी सी भी जरा सी कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर कि 23 साल तक तो आप बंदे वो लेंगे जो 23 से कम वाली एज में रहेंगे। जो बंदों ने भर्ती देख रखी है, मेरे पास मेरे एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, मेरा रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, 2 एडमिट कार्ड पड़े हुए हैं। पर अगर मैं अपनी अभी डेट ऑफ बर्थ काउंट करूं तो मैं हो रहा हूं 23 साल 4 महीने का। तो मैं इस टीओडी के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकता। भैया हमारा तो सपना खत्म कर दिया ना अपने आर्मी में जाने का, बिल्कुल सपना खत्म हो गया हमारा। हम तो जा ही नहीं सकते अब आर्मी के अंदर। मैं क्या, मुझ जैसे लाखों युवा हैं, मुझ जैसे हजारों युवा हैं जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। हमें फिर भी दुख नहीं है इस बात का, हमें तो बस अपने भगवान पे भरोसा है। भरोसा भी क्या, भगवान से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आप जैसे नेता होंगे ना इस देश में, तो इस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता। दिल से बद्दुआ दे रहा हूं आपको। भले ही आज हमने आर्मी ज्वाइन नहीं करी, हमारा सपना टूट गया, पर एक बात याद रखना जिंदगी में कि आज हमारा सपना तोड़ा ना आपने। सबका एक दिन आता है भैया। आज तुम नेता की कुर्सी पे बैठे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, पिछले 1 साल से यार 6-6 घंटे 7-7 8-8 घंटे तक पढ़ा हूं कंटिन्यू कि एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा, पर एग्जाम हुआ नहीं। और ऊपर से क्या किया, 23 साल तक उम्र कर दी। अरे जब मैंने भर्ती देखी थी मैं 22 साल का था, मेरी लास्ट भर्ती थी। अब मैं 23 क्रॉस कर चुका हूं, तो अब मैं तो आर्मी में जा ही नहीं सकता। मेरा तो सपना ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। तो मतलब जिंदगी खराब कर दिया आप लोगों ने हमारी। शेम ऑन यू। अग्निपथ योजना देश के यूथ के ऊपर थोप तो दी गई है, ये कहकर थोप दी गई है कि ये तुम राष्ट्र हित में कर रहे हो, तुम देश के लिए कर रहे हो, ये कोई नौकरी नहीं होती। पर आप उस यूथ के बारे में तो सोचिए। आप एक बार उस यूथ के बारे में सोचिए, उस यूथ के बारे में जो अपना सपना लेकर बैठा था। वो करोड़ों बच्चे जो लगातार कई दिनों से, कई सालों से सिर्फ एक और सिर्फ जो है अपनी इस आर्मी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, और अचानक से उनके आर्मी के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। एग्ज़ाम तो छोड़ो, उस नौकरी को ही ख़त्म कर दिया गया। अग्निपथ योजना की बात की जाए अगर, तो इसके तहत 17.5 से करीब 23 साल तक का जो यूथ है, जो युवा है, सिर्फ वही आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो भी मात्र 4 साल के लिए। और उस 4 साल के अंदर ही उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होगी, और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको कुछ अमाउंट जो है एज अ फिक्स डिपॉजिट 11 से 15 लाख रुपए करीब कुछ है, तो वो आपको दे दिया जाएगा। ऐसा कहा गया है कि उनको जो है ये अमाउंट दे दिया। लेकिन 23 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तब क्या? उस 6 महीने की ट्रेनिंग से क्या वो पूरे 3.5 साल के लिए प्रॉपर परफेक्ट हो जाएगा कि वो देश के बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा कर सके? एक 17-18 साल का लड़का अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है तो क्या वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाएगा 6 महीने में? हमारे देश के रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं अरुण प्रकाश जी, इनका एक आर्टिकल छपा था जिसमें इन्होंने अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में, अग्निपथ जो योजना है उसके बारे में काफ़ी बात की थी, पूरा उसके बारे में एनालिसिस किया था। और उन्होंने भी अपने आर्टिकल में ये कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि चलिए आर्मी का तो मान लेते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग दी और वो ट्रेन भी हो गया एक बार, लेकिन एयरफोर्स का क्या होगा, नेवी का क्या होगा? कैसे 6 महीने में कोई भी शख्स को आप ट्रेन कर दोगे? किसी भी व्यक्ति को आप सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसे उसको एयरफोर्स के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हो, और आप उसको नेवी के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हो? उनका कहना था कि कोई भी शख्स हो करीब 3 से 4 साल तो उसको
प्रॉपर उसमें ढलने के लिए, उस माहौल में ढलने के लिए चीजों को सीखने समझने में ही लग जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जब देश के वेस्टर्न बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं हैं, देश के अंदर के हालात ठीक नहीं हैं, लगातार किसी न किसी बात पर दंगे फसाद हो रहे हैं, उस दौरान क्या ये स्कीम लाना सही थी? नोटबंदी आई थी तो वो सही थी। नोटबंदी का क्या असर हुआ वो लोगों ने देखा और आज तक देख रहे हैं। जब महंगाई पर सवाल किया जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद करवा दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो। जब इस पर मुद्दा बढ़ने लगे तो नुपुर शर्मा जैसे लोगों से, अपने प्रवक्ताओं से जो है उस पर हेट स्पीच दिलवा दो, कुछ ऐसा बुलवा दो कि जो है दंगा भड़क जाए, अचानक से हिंदू मुस्लिम जो है सब लड़ने लग जाए, जब चुनाव का टाइम आ जाए तब लड़वा दो। लेकिन जब ये मुद्दा भी एकदम से बढ़ जाए, लगातार इंटरनेशनली जो है इसका विरोध होने लग जाए, तब आप जो है एक और नया मुद्दा ले आओ, यूथ के लिए एक मुद्दा ले आओ। अग्निपथ योजना जब आई, जब उस पर जो है विरोध कर रहे लोगों को हम सिर्फ ये बोल पाए कि जो है हम अग्निपथ योजना वापस नहीं ले पाएंगे और ये आपके लिए फायदेमंद है, और यूथ की बात से उनकी बात का जवाब न देना पड़े, तो इसके लिए आप तुरंत जो है महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट क्रिएट कर। अचानक से जो शिवसेना के विधायक हैं वो गुजरात पहुंच जाते बिकने के लिए। लेकिन आज उस लड़के की वीडियो देखने के बाद में हमारे देश के जो दोगले नेता हैं, दोगले अधिकारी हैं और ये जो बिकी हुई मीडिया है, वो ये बताए कि क्या ये लड़का भी किसी राजनीतिक दल का है? क्या इसे भी इस तरीके से रोकर अपने दर्द बयां करके कोई फायदा मिल रहा है? वो तो सिर्फ अपने हक के लिए बात कर रहा है ना। तो क्यों सरकार को, क्यों लोगों को इन बच्चों के, इन लोगों के आंसू नहीं दिखाई देते? महाराष्ट्र सरकार में विधायकों को लाखों रुपए में खरीदना वो सही है, लेकिन इन बच्चों का अपने हक के लिए आवाज उठाना सही नहीं है। हमें मानती हूँ किसी भी तरीके से दंगा फसाद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, गाड़ियों में आग लगाने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इस तरीके की हरकतों को बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बार क्या सरकार को इन बच्चों से नहीं सुनना चाहिए? इन बच्चों से नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हो? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।